बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। गर्मियाँ स्टार्ट होते ही घोटे, सरदाई या फिर ठंडाई के स्टाल लगा दिए जाते हैं। आज हम अपने घर पर इंस्टेंट तरीके से बनाएंगे ये सरदाई घोटा या फिर ठंडाई। बहुत ही टेस्टी बनती है। यहाँ पर हमें ना ही घोटने की ज़रूरत पड़ेगी। इंस्टेंट तरीके से आज हम घोटा तैयार करेंगे, बिल्कुल मार्केट स्टाइल, उससे भी 100 गुना बेहतर। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मज़ेदार से सरदाई को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ले लिए हैं मैंने बादाम। अच्छा, कोशिश करें कि आप लोग बादाम जो हैं वो देसी वाले लें। तो बादाम थे मेरे पास 1 कप के करीब। इनको मैंने अच्छे से भिगोने के बाद साइड पर रख दिया है। अब यहाँ पर ले ली है मेन इंग्रेडिएंट्स है सरदाई की खशखाश। ये तकरीबन आधा कप के बराबर है। इसको सबसे पहले तो हमने अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी वॉश कर लेना है, क्योंकि इसमें मिट्टी और गर्द वग़ैरह बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम ये स्टेप नहीं करेंगे तो हमारी सरदाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी और उसमें अच्छी खासी मिट्टी की मिकदार साथ ही चली जाएगी। अब यहाँ पर 3 से 4 पानी मैंने इसका चेंज किया है और चेंज करने के साथ साथ मैं इसमें और पानी भी शामिल कर रही हूँ। देखें, मिट्टी की मिकदार आपको नज़र आ रही होगी। इसी तरह से हमने पानी डालते जाना है और इसको अच्छे से धो लेना है। ये देखें मिट्टी कितनी ज़्यादा नज़र आ रही है। इसी तरह से 3 से 4 पानी धोने के बाद यहाँ पर खशखाश बेहतरीन सी धुलकर तैयार हो चुकी है। अब जो बादाम हमने धो के रखे थे वो इसी बाउल में शामिल कर दें। यहाँ पर मेरे पास हैं 3 टेबल स्पून 4 मगज़ या फिर खरबूजे के बीज, जो आपको पंसारी से इजीली मिल जाएंगे। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर 3 से 4 हरी इलायचियाँ हैं, 10 से 12 काली मिर्च के दाने हैं। अगर आप इनको ज़्यादा टेस्टी हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें काजू और फिर पिस्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डाल लूँगी मैं पानी इतना कि तमाम चीज़ें हमारे अच्छे से भीग जाएं। इसको हमने 3 से 4 घंटे के लिए काउंटर पर ही छोड़ देना है। 3 से 4 घंटे के बाद देखें, अभी मैंने कुछ बादाम के छिलके उतार लिए थे। इसी तरह से अगर आप लोग 3 से 4 घंटे इसको रेस्ट पर देंगे, भिगो कर रखेंगे, तो बादाम के छिलके ईज़िली उतर जाएंगे। इसी तरह से मैं तमाम बादामों को छील लूँगी। छीलना ऑप्शनल है, अगर आप नहीं छीलना चाहते तो आप एज़ इट इज़ छिलके के साथ ही इसको पीस सकते हैं। यहाँ पर तमाम छिलके मैंने उतार लिए हैं। अब यहाँ पर बारी आती है इनको पीसने की। ग्राइंडर जग ले लिया है मैंने, जूसर वाला, हर घर में भी मौजूद होता है। इसमें आज हम बनाएंगे अपना सरदाई, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। यहाँ पर 1 कप मैं चीनी का शामिल कर रही हूँ। जितनी मिकदार में आपने घोटा तैयार करना है उस मिकदार में आप लोगों ने क्या करना है, इसमें चीनी शामिल कर लेनी है। अब वक्फे वक्फे से हमने इस मशीन को चलाते जाना है और इसको ग्राइंड करते जाना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट आपके लगेंगे। तो देखें माशाल्लाह से ये हमारा गाढ़ा सा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर लेंगे एक बारीक खोल वाला छलनी, स्टेनर ले लें और उसमें डाल दें ये मज़ेदार सा घोटे का मटीरियल। अब हमने इसको चम्मच की हेल्प से अच्छे से छान लेना है और थोड़ा सा पानी मैं इसमें और शामिल कर रही हूँ, तकरीबन आधा कप के बराबर, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए छान लूँगी। अब यहाँ पर मैं 2 स्टेप करूँगी। अभी तक जो है खशखाश का दाना ग्राइंड अच्छी तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि जो बाहर वाले घोटा तैयार करते हैं वो अच्छे से घोटते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरी दफ़ा भी इसको ग्राइंडर जग में डालकर अच्छे से चला लिया था 3 से 4 बार, और उसके बाद दोबारा से हमने इसको छान लिया है ताकि हमारी कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। अब यहाँ अगर आपको लगे कि आपका खशखाश का दाना अच्छे से ग्राइंड हो चुका है तो वेल एंड गुड, आपने इस मटेरियल को वेस्ट कर देना है। नहीं तो आप तीसरी दफ़ा भी इसको ग्राइंड करने के बाद अच्छे तरीके से छान लेना है ताकि तमाम मटेरियल हमारा अच्छे से छन जाए। और ये जो बुरादा हमारा बचा है इसको हम वेस्ट कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है। देखिए मज़ेदार से और इंस्टेंट तरीके से हमारा घोटा बनकर तैयार हो चुका है।
इसमें डालूंगी ढेर सारी बर्फ़, क्योंकि ठंडा ठार और मज़ेदार घोटा बन जाए तो पीने का मज़ा ही आ जाता है। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी इसको सर्व करने के। एक तो आपने एज़ इट इज़ बर्फ़ डाल लेनी है ढेर सारी, और इसको अच्छा सा ठंडा कर लेना है, क्योंकि सरदाई अगर ठंडी ना हो तो मज़ा नहीं देती। अब यहाँ पर चीनी मैंने 1 कप शामिल की थी, तो इसी मिक़दार से मीठा मुझे ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने 2 गिलास इसमें पानी के और शामिल कर दिए हैं। देखें कितनी मज़ेदार सी और टेस्टी सी हमारी सरदाई बनकर तैयार हो चुकी है। एक और बाउल ले लूँगी और उसमें आधी सरदाई मैं शामिल करूँगी, जिसमें डालूँगी लाल वाला शरबत। जो भी आपके पास मौजूद हो, किसी भी अच्छे ब्रांड का डाल लें, इससे टेस्ट निहायत ही अच्छा आता है। दूसरा, ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसको एज़ इट इज़ बनाएं या फिर लाल शरबत डालकर बनाएं, बहुत ही कमाल का लगता है। जायके और टेस्ट की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, ये इतना कोई टेस्टी और मज़ेदार बनता है कि आप लोग बाहर से सरदाई पीने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि अपने घरों पर ही इंस्टेंट तरीके से सरदाई बनाकर तैयार करेंगे। तो इस गर्मियों में आप भी अपनी फैमिली को बनाकर दें और गर्मी को दूर भगाएं। संडे वाले दिन हमारे घर में लाजमी ये ठंडाई बनती है। आप भी अपने घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।